एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ रिलेशन के बारे में। रिलेशन में आपका जो फर्स्ट टॉपिक होगा आपका जो एम्प्टी रिलेशन होगा, इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी बहुत सारे टॉपिक आपसे आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए एम्प्टी रिलेशन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए एम्प्टी नाम से पता लग रहा है एम्प्टी क्या होता है। अगर सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो वो क्या होगा, आपका एम्प्टी रिलेशन होगा। तो मैं पहले समझाता हूं क्या होता है कि लेट ए एंड बी बी एन ए टू नॉन एम्प्टी सेट, देन नो एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्या मीनिंग है इसका? अगर सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, अगर आप देखें जो ऑर्डर पेयर जो होगा वो ए क्रॉस ए में नहीं आना चाहिए। तो यहां देख लेते हैं रिलेशन क्या होता है। ए क्रॉस ए का सबसेट होता है और मैं चेक करूंगा जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, अगर एक भी ऑर्डर पेयर ए क्रॉस ए में आ गया तो वो आपका एम्प्टी नहीं होगा। तो मुझे चेक करना है, पर देख क्या आएगा। लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, दोनों में से कोई भी सेट एम्प्टी नहीं, ना तो सेट ए एम्प्टी है ना सेट बी एम्प्टी है, ठीक है। देन नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ सेट बी। देखिए यहां पर आपको मैंने एक डेफिनेशन लिख दिया कि अगर आपको दो सेट के बने हैं, देखिए हो सकता है कि आपको एक सेट मिल जाए, हो सकता है आपको दो सेट मिल जाए। तो यहां पर मैं दो सेट लिए, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर सेट ए के किसी भी एलिमेंट का सेट बी के किसी भी एलिमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है तो वो क्या होगा, आपका एम्प्टी रिलेशन होगा। तो चेक कर लेता हूं, देखिए ध्यान से। सपोज आपको एक सेट गिवन है, यहां पर गिवन आपको 1 2 3, मैं दो सेट ले लेता हूं यहां समझाने के लिए। एंड बी सेट कंटेन 1 और 2। अगर यहां से मैं ए क्रॉस बी करूंगा, ए क्रॉस बी, तो यहां से क्या आएगा आपका 1, 1, 2। अब नेक्स्ट आपका आएगा 2, 1, 2, 2। देखिए आपने क्या किया, पहले 1, 1 कर लिया, 1, 2, 2, 1, 2, 2। नेक्स्ट क्या आपका 3, 1, 3, 1 एंड 3, 2। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, ऑर्डर्ड पेयर निकाल लिया, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, ये सारे क्या, इसके बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर निकाल लिए। तो आर में क्या लूंगा, आर एज ए रिलेशन में लिखूंगा, आर एज ए रिलेशन कंटेन एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक्स क्या आपका, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये आपने लिख दिया इस तरह से। तो x जो एलिमेंट हो किसका है, सेट A का होगा, और y जो एलिमेंट होगा किसका होगा, सेट B का होगा। यहां से 1 2 से होगा। अब कह रहे कि अगर सेट A से कोई भी एलिमेंट ले लें, सेट B से कोई सा भी एलिमेंट ले लें, लेकिन उनका सम क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अगर मैं कोई सा भी ऑर्डर पे उठा लूं, ये देखिए ये जो 1 है किसका है, सेट A का, और ये 1 किसका, सेट B का। सेम इसी तरह से 1 आपका सेट A का है, ये 2 आपका सेट B का है। अगर इसमें मैं किसी भी ऑर्डर पेयर उठा लेता हूं, अगर सपोज मैंने ये ऑर्डर पेयर उठा लिया यहां से, तो यहां पर x का मीनिंग क्या है 3, y का मीनिंग क्या है यहां पर 2। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो सम क्या आना चाहिए 6, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है 5। अगर इन दोनों का सम, इनमें से मैंने कोई भी एक ऑर्डर पेयर लिया, अगर उसका सम 6 के इक्वल आ गया तो इट मीन्स ये आपका एम्प्टी नहीं होता। लेकिन मैंने क्या देखा कि आप इसमें किसी भी ऑर्डर पेयर को उठा के देख लीजिए, किसी भी ऑर्डर पेयर का सम 6 आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है नहीं है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इट मीन्स ये आपका एम्प्टी रिलेशन है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं, आर इज ए रिलेशन कंटेन एक्स वाई सच दैट, सपोज मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सपोज 4 ले लिया 4, और x किसका एलिमेंट है, सेट A का, x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B।
ये आपने कर लिया। अब देखिए ये चेक करना एम्प्टी है कि नहीं है। अब देखिए एक्स जो एलिमेंट है वो किसका है, सेट ए का, वाई एलिमेंट किसका है, सेट बी का। अगर मैं दोनों को प्लस करूं 4 लेके आना, अगर सपोज मैंने यहाँ से क्या ले लिया 2, यहाँ से 2 ले लिया तो 4 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैंने क्या ले लिया 3 और यहाँ से ले लिया 1 तो 4 आ जाएगा। चेक कर दे कौन कौन सा 4 आ रहा है। देखिए अगर मैं 2,2 ले लूँ तो भी 4 आ जाएगा, 3,1 ले लूँ तो भी 4 आ जाएगा। इट मीन्स ऐसा पॉसिबल है। और अगर ये पॉसिबल है तो ये आपका एम्प्टी रिलेशन नहीं है, क्योंकि आर के अंदर क्या आ सकता है, हम इसमें आर के अंदर ले सकते हैं 2,2 ले सकते हैं और 3,1 ले सकते हैं। इट मीन्स ये पॉसिबल हैं। आर के अंदर 2,2 3,1 पॉसिबल है। इसमें से अगर पॉसिबल है तो ये एम्प्टी नहीं है, अगर पॉसिबल नहीं होता तो क्या होता है, एम्प्टी होता। और एक एग्जांपल सेट करते हैं यहाँ से। सपोज मैंने इसे एक एग्जांपल ले लिया, चेक करना कि एम्प्टी है कि नहीं है। आर इज ए रिलेशन कंटेन एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 ले लिया। सपोज एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, एंड वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट बी से। तो देखो एक्स जो एलिमेंट है किसका है, सेट ए का, वाई एलिमेंट किसका है, सेट बी का। अब देखिए अब सेट ए में से आप किसी भी एलिमेंट को ले लो, सपोज 3 ले लिया, बाई में से आप किसी देखो सेट बी में से 2 ले लिया, तो मैक्सिमम जो वैल्यू आ सकती है सम करने पे कितना आ सकती है, 5 आ सकती है। इनका जो मैक्सिमम जो सम हो सकता है कितना हो सकता है, 5। लेकिन मुझे क्या चाहिए 10। क्या 10 पॉसिबल है? आप सेट ए में से किसी भी एलिमेंट को ले लो, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, सेट बी में से कुछ भी ले लो, वाई की वैल्यू कुछ भी ले लिया आपने, तो कभी भी इन दो सेट से एलिमेंट का सम करने पर कभी भी 10 पॉसिबल नहीं है, 10 पॉसिबल नहीं है। 10 पॉसिबल नहीं है तो ये क्या आपका एम्प्टी रिलेशन है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया एम्प्टी क्या होता है, पता लग गया होगा। अगर सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है तो ये क्या होता है आपका एम्प्टी रिलेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका है यूनिवर्सल रिलेशन। नाम से क्लियर हो रहा है यूनिवर्सल है, तो इसमें देख क्या होगा। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन समझने की कोशिश करें क्या करा है। अब तक आपने पढ़ा था आर जो होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अगर आर जो होता है सबसेट होता है, पता होगा आपको। अगर आर ए क्रॉस बी के इक्वल आ गया, क्या मतलब है इसका, ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, अगर सभी ऑर्डर पेयर आर के अंदर हैं तो इट मींस आर क्या होगा, तब भी सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, क्योंकि ईच सेट इज अ सबसेट क्या होता है, इटसेल्फ होता है। इसी तरह से यहां भी आर क्या है, सबसेट ए क्रॉस बी का होगा, क्योंकि सारे पेयर आर के अंदर हैं। तो आर के अगर आर की वैल्यू ए क्रॉस बी के इक्वल है तो क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। देख लेते हैं इसको एग्जांपल से। लेट ए सेट कंटेन 1 2 3। अगर मुझे ए क्रॉस ए करना है, ए क्रॉस ए, तो क्या आएगा, शॉर्ट में कर लेते हैं एक बार में, तो क्या आएगा, यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना तो क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। नेक्स्ट आपका 3 1 3 2 3 3। आपने क्या कर लिया, ए क्रॉस ए कर लिया। और आर एक रिलेशन है। रिलेशन कब होता है, जब इसका सबसेट होना चाहिए तभी रिलेशन माना जाएगा ये। अगर आर के अंदर भी क्या आ गया, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो आपने क्या देखा, आपने देख लिया होगा यहां पर क्या रहा आपका। देखिए आपने ऑब्जर्व किया कि ए क्रॉस ए में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उतने ऑर्डर पेयर किसमें, आर के अंदर हैं। आर अभी भी ए क्रॉस ए का सबसेट है। आर अभी भी क्या है, ए क्रॉस ए का सबसेट है। और साथ ही क्या है, देखो ये आर इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। और ऐसी कंडीशन आ जाए तो यहां से क्या आएगा, रिजल्ट जो निकलेगा क्या निकलेगा, आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। आप ये समझें, अगर आर की जो वैल्यू है, आर में जो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, अगर ए क्रॉस ए के ए क्रॉस बी जो भी सेट है आपका डिपेंड करता है। अगर आर जो है, आर में जितने ऑर्डर पेयर हैं अगर ए क्रॉस ए के इक्वल हैं
तो ये क्या होगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन होगा। पता लग गया होगा आपको कि यहाँ पर देखिए जितनी देखो बहुत सारे ऑर्डर पेयर हैं, इसमें भी हैं, लेकिन ए क्रॉस ए में जितना ऑर्डर पेयर है उतने ही ऑर्डर पेयर किसमें आर के अंदर है। तो ये क्या होगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन होगा। देखिए यूनिवर्सल को ऐसे समझ सकते हैं आप, आर इज ए रिलेशन कंटेन एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई का जो मॉडुलस होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए ध्यान, इंटीजर ले लो रियल ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो ये कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है आपसे, यूनिवर्सल रिलेशन का मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल है, आर इज ए रिलेशन कंटेन एक्स वाई सच दैट मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 है। और फॉर ऑल एक्स को वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, आप इंटीजर हो रेशनल हो इरेशनल हो रियल कुछ भी हो सभी के लिए वैलिड है। तो कि x क्या आपका इंटीजर, y क्या आपका इंटीजर, अगर मैं इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करूंगा तो या तो रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, लेकिन किसके अंदर है मॉड्यूलस के अंदर है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, या तो इसका आंसर आएगा 0 या आंसर आएगा प्लस, लेकिन कभी क्या नहीं आएगा माइनस। तो इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव। अगर हम x में से y को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, या तो 0 आएगा या फिर आएगा पॉजिटिव, जो ये दिखाना चाह रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, नॉन नेगेटिव है। तो यहाँ कहना चाह रहा है यहाँ पर जो रिजल्ट निकला क्या रहा है, नॉन नेगेटिव निकल रहा है। ये हमेशा सभी नंबर के लिए क्या है, ट्रू है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन देखिए, आइडेंटिटी क्या होता है, सपोज आपको एक सेट के बने, लेट ए सेट कंटेन एलिमेंट 1 2 3, बहुत ही इजी रिलेशन है। अब देखिए यहां से क्या आएगा, आइडेंटिटी होता क्या है, सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का ऑर्डर पेयर होना बहुत ही कंपलसरी है। अब अगर मैं देखूं आर जे रिलेशन, अगर मैं ए क्रॉस ए कर लूं, ए क्रॉस ए किया तो क्या आएगा 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। तो यहां से क्या आएगा, सॉल्व करने पर आपका आएगा सेम वही 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब देखिए यहां से मैंने क्या कर लिया, ए क्रॉस ए कर लिया। ए क्रॉस ए करने पे क्या आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। अगर मैं आर ले लूं, आर इज ए रिलेशन कंटेन एलिमेंट, अगर मैं ले लिया 1 1 2 2 3 3, आप ले लिया यहां से क्या ले लिया 1 1 2 2 3 3, ये आप ले लिया। अब देखो जितने, देखो आर के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सभी ऑर्डर पेयर ए क्रॉस ए में हैं। अब ए क्रॉस ए में है तो ये इसका सबसेट है, आर क्या इसका सबसेट, आर अगर इसका सबसेट है तो आर इसका क्या है, रिलेशन है। तो अब देखेगा मैंने सेट में क्या क्या बना आपको 1 2 3 के बने। अब सेट में जितने एलिमेंट है सभी का ऑर्डर पेयर किसके अंदर है, आर के अंदर है। 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया। तो ये क्या होगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा आपका। और अगर देखें आर इज रिलेशन कंटेन 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3, ऐसे ले लिया कुछ मैंने, देखिए यहां से मैंने ऐसे क्या ले लिया 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया आपका, नेक्स्ट आपका 1 2 ले लिया मैंने, एक आपका मैंने ले लिया 2 3 यहां से ले लिया। अब इतने ऑर्डर पेयर देखो, ये सभी जो ऑर्डर पेयर हैं वो कहां से आ रहे हैं, ए क्रॉस ए से। अब ये सभी ऑर्डर पेयर कहां से, ए क्रॉस ए से आ रहे हैं। तो इट मीन्स आर क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। आर अगर सबसेट है तो ये इसका रिलेशन है, यहां तक मैंने कर लिया है। अब बात करते हैं, देखो ये तो पता लग गया ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। अब लेकिन ये आइडेंटिटी है कि नहीं है वो चेक करना। देखो सेट में आपका 1 1 आ रहा है, सेट में 2 था तो 2 2 आ गया, इसमें सेट में 3 था तो इसका भी ऑर्डर पेयर 3 3 आ गया। अब लेकिन इसमें क्या आ गया 1 2 2 1 कुछ एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा, अगर ये एक्स्ट्रा कुछ भी एक्स्ट्रा है इसमें, सेट में जितने एलिमेंट हैं ओनली उन्हीं का पेयर, उन्हीं का ऑर्डर पेयर होना चाहिए 1 1 2 2 3 3, तभी ये आपको क्या होगा
आइडेंटिटी रिलेशन होगा। क्या होगा आपका? आइडेंटिटी रिलेशन होगा। लेकिन ये अगर 2,3 देखो 2,3 और 1,2 ऐड होने की वजह से ये क्या नहीं है आपका? आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और अगर देखें आर एज रिलेशन या क्रॉस लगा देंगे, आर एज रिलेशन कंटेन 1 1 2 2 इतना ही अगर छोड़ दिया तो रिलेशन में क्या गिवन आपको? 1 1 2 2 गिवन है। अब लेकिन क्या नहीं गिवन है? आप देखेंगे सेट देखो जो 3 है 3 इसका आपको यहाँ पर ऑर्डर पेयर गिवन नहीं है, तो इसलिए ये क्या है आपका? एम्प्टी देखो सॉरी क्या आपका? आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 इसके अंदर है, 2 2 इसके अंदर है, लेकिन क्या नहीं है? 3 3 इसमें नहीं है, तो 3 का ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है, तो ये आपका आइडेंटिटी नहीं है। ये आपको पता लग गया होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन निकालते कैसे हैं। देखिए कि सेट में आप इतना समझिए, सेट में जितने एलिमेंट हैं अगर सभी का ऑर्डर पेयर आर के अंदर है तो वो क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अब देखिए यहां से मुझे चेक करना पड़ जाए नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर कितने नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन पॉसिबल हैं, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, देखिए यहां पर अगर देखें तो क्या आएगा? देखो आइडेंटिटी ओनली क्या आएगा? इसमें 1 1 मैच कर रहा है, 2 2 मैच कर रहा है और 3 3 मैच कर रहा है, तो यहां पर इसका सिर्फ एक आइडेंटिटी रिलेशन पॉसिबल है। क्या आएगा? 1 1 2 2 3 3, क्योंकि इन 1 1 2 2 3 3 को अगर एक सेट में पुट करते हैं वो आर से हम आर रिलेट कर लें तो ओनली कितने पॉसिबल है? इसमें एक पॉसिबल है, तो क्या आएगा? नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन है 1 पॉसिबल है आपका। तो कितने पॉसिबल है? 1 आपका आइडेंटिटी रिलेशन इसमें पॉसिबल है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सेट करता हूँ, पता लगाना आपको ये कौन सा रिलेशन है और चेक करना आपको। सपोज ये सेट ले लिया, लेट ए सेट कंटेन 1 2 3 एंड सेट बी कंटेन 2 and 3। सेट ए लेट कर लिया, सेट बी लेट कर लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे चेक करना पहले एम्प्टी के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। पहले एम्प्टी चेक करना है कि एम्प्टी रिलेशन है कि नहीं है, फिर मैं आपसे आइडेंटिटी चेक करूंगा, फिर मैं आपसे यूनिवर्सल चेक करूंगा। कुछ एग्जांपल दूंगा मैं। तो मैंने सपोज जान लिया आर इज रिलेशन कंटेन एक्स बाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया। आर इज रिलेशन, इसे लेट कर लो R1, इसे लेट कर लो R2, कंटेन एक्स बाई सच दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। फिर आपका थर्ड रिलेशन है R3, कंटेन एक्स बाई सच दैट एक्स इंटू वाई इक्वल टू, ये सपोज आपका होगा 10 ले लिया मैंने, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। मैंने ऐसे यहाँ पर एग्जांपल लिख दिए। एक एग्जांपल और लेट कर लेता हूँ R4, आर इज रिलेशन कंटेन एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये आपका क्वेश्चन देखो, मैं आज पता लगाऊंगा कि कौन सा रिलेशन आपका एम्प्टी है और कौन सा एम्प्टी नहीं है। आपको एम्प्टी चेक करना, आपको बस एम्प्टी। तो ये कह रहा R1 चेक करते हैं। देखिए अगर मैं A क्रॉस B करने लग गया, A क्रॉस B में कितने पेयर आएंगे? 3 इसमें है, 2 इसमें, तो 6 आप देखो आ जाएगा। पहले मैं 3 की पहले इससे करूंगा, फिर 3 के इससे करूंगा, 6 पेयर बनेंगे इसके अंदर, पता ही होगा। तो मुझे ये कह रहा R1 कह रहा R1 इज ए रिलेशन कंटेन एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। एक्स जो एलिमेंट है किसका है? सेट ए का। वाई जो एलिमेंट है किसका है? सेट बी का। तो एक्स में इसका ले लिया, सपोज मैंने 3 ले लिया, और यहाँ से ले लिया सेट बी में 3 ले लिया। 3 + 3 क्या आएगा? 6। क्या 6 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है, क्या आएगा? ये आपका एम्प्टी रिलेशन है। आज तक टेक लगा दिया आपने। नेक्स्ट करा R2, क्या करा? R2 जो रिलेशन कंटेन एक्स बाई सच दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। एक्स जो एलिमेंट किसका है? सेट ए का। वाई जो एलिमेंट है किसका? सेट बी का। अगर आप सेट ए में से कुछ भी एलिमेंट ले लिया, सपोज 1 ले लिया और इसमें हाईएस्ट के ले लिया 3 ले लिया, अगर 1 में से मैं 3 को माइनस करूंगा
तो डिफरेंस क्या आएगा, मैक्सिमम जो डिफरेंस आ सकता है वो क्या आ सकता है, -2 आ सकता है। लेकिन कह रहा है कि अगर सेट ए में से सेट ए के एलिमेंट्स में से सेट बी के एलिमेंट अगर मैं माइनस करता हूँ, डिफरेंस क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए माइनस का। क्या -4 पॉसिबल लग रहा है आपको? अगर 1 में से मैंने 3 को माइनस किया तब भी -4 नहीं आएगा, 2 में से किसी को भी माइनस किया तो भी नहीं आएगा, 3 से माइनस किया तो भी नहीं आएगा। तो क्या -4 पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका एम्प्टी रिलेशन नहीं है। फिर कह रहा R3 क्या कह रहा, R3 जो रिलेशन कंटेन x y सच दैट x इंटू वाई इक्वल टू 10 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। अब देखो x में से कोई एलिमेंट ले लिया, x मतलब सेट A से ले लिया, y मतलब सेट B से एलिमेंट ले लिया। सेट A से कुछ भी एलिमेंट ले लो, तब 3 ले लिया और यहाँ से आपने हाईएस्ट 3 लिया, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, मैक्सिमम जो आंसर आएगा इसका 9 आ सकता है। क्या 10 पॉसिबल है? 10 पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आपका एम्प्टी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं R4 इज ए रिलेशन कंटेन x y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 8 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए x सेट किसका है, देखो x जो एलिमेंट है सेट A का है, y जो एलिमेंट किसका, सेट B का। अगर मैं दोनों को ऐड करने लग गया, सेट A से एलिमेंट ले रहा हूँ कोई भी, मैं सपोज 3 ले लिया, सेट B से हाईएस्ट क्या है 3, सम करूंगा तो मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या 8 पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आपका एम्प्टी रिलेशन नहीं है। तो इस तरह पता लग गया होगा कौन सा रिलेशन आपका एम्प्टी है, कौन सा रिलेशन आपका एम्प्टी नहीं है। आप बहुत ही इजीली पता कर सकते हैं। अगर देखो पॉसिबल लग रहा है, सेट से मैच कर जाएगा उनका, ये जो मैच कर रहा है, ये चेक करना है कि ये इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो पेयर मैच कर गया तो आपका एम्प्टी रिलेशन नहीं है। अगर मैच कर गया, अब देखिए मैच कर गया तो ठीक है। अब यहां पर कुछ एग्जांपल देखेंगे आइडेंटिटी के बारे में। अब देखिए यहां पर डिस्कस कर लेते हैं आइडेंटिटी में कुछ एग्जांपल के बारे में। सपोज आपके सेट के बने, सेट कंटेन एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। अब R1 में रिलेशन ले लिया, R1 क्या होगा, सपोज R1 में आपका क्या 1 1 2 2 3 3 एंड 1 4 ले लिया सपोज मैंने। अब R2 रिलेशन ले लिया मैंने, सपोज आपका 1 1 2 2 एंड 4 4। अब R3 रिलेशन ले लिया सपोज मैंने आपको 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। और R4 रिलेशन लिया आपने, सपोज ऐसा एग्जांपल ले लिया 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 एंड 4 2। ऐसे मैंने ले ली। देखिए अब जितने भी R1 R2 R3 R4 रिलेशन हैं, ये सारे रिलेशन कहाँ से आ रहे हैं, A क्रॉस A के सबसेट हैं। अब मुझे चेक करना आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है। आइडेंटिटी के लिए क्या कंडीशन, सेट में जितने एलिमेंट हैं, जितने सभी का ऑर्डर पेयर होना बहुत कंपलसरी है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन क्या नहीं है इसमें 4 4 नहीं है, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट आपका R2 में देखिए 1 1 है, 2 2 है, 4 4 है, लेकिन क्या नहीं है 3 3 नहीं है, इसलिए आपका ये भी आपका आइडेंटिटी नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, 1 1 के 1 है, 2 2 के 1 है, 3 3 के 1 है, 4 4 के 1 है। कितने सारे ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं इसमें, तो ये पॉसिबल है, तो इट मीन्स ये आपका हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट आपका 1 1 के 1 है। अब लेकिन इसमें क्या आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ओनली क्या है 1 2 एक्स्ट्रा पार्ट आ गया। जबकि देखो एमपीए क्या कहता है, आइडेंटिटी कहता है कि सेट में जितने एलिमेंट है ओनली उन्हीं का ऑर्डर पेयर होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ 1,2 आ गया है। 1,2 आने की वजह से आपको आगे चेक करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर आप कह देंगे 1,2 इसमें एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, इसकी वजह से ये आपका जो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ क्रॉस लगाएंगे। तो इस तरह से आपने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स रिलेशन के बारे में। तो आपने क्या देखा कि अगर देखो रिलेशन चेक करते कैसे, अगर आपको के बने A, B बिलोंग्स टू R एम्प्लाइज रिजल्ट क्या होना चाहिए A, बिलोंग्स टू R, तो ये क्या होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो कहने का क्या मतलब है इसका, अगर सेट में आपको जो भी एलिमेंट के बने A और B, अगर जैसे मैं एग्जांपल यहां पर देख लेता हूं, यहां से एग्जांपल से लेट ए सेट कंटेन 1 2 3। अगर देखो जितना भी रिलेशन आप चेक करें सारा किस पे डिपेंड है,
कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिपेंड है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझ लिया तो ये श्योर है रिलेशन आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। तो ये जितने भी आप आर ये जो देखने हैं, ये आर ये कह रहा है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स ये जो ए कोमा बी है वो किसका पार्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर मैं ए क्रॉस ए कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 2 3, ए क्रॉस ए कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कह रहा है कि अब देखो कोई सा भी पेयर ले लो, आपने सपोज कौन सा ले लिया 1,2 ले लिया सपोज आपने, ये 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो आप क्या देख रहे हैं 1,2 बिलोंग्स टू आर, आपने ये ले लिया तो बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसमें देखिए, अब आपने देखा कि ए क्रॉस ए में इतने सारे पेयर हैं और आपने इस पेयर इनमें से एक पेयर निकाल लिया, कौन सा निकाल लिया 1,2 निकाल लिया, कौन सा निकाल लिया 1,2। अब 1,2 इसके अंदर है तो मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर क्या था ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, एम्प्लाइज ए कोमा ए, तो इट मीन बी के प्लेस पे क्या लेकर आना आपको ए लेके आना है। तो अब देखो 1,2 इसके अंदर आपने देखा कि इसके अंदर 1,2 है, तो इसके अंदर क्या होना कंपलसरी है 1,1 होना कंपलसरी है, 1,1 होना कंपलसरी है। अगर 1,2 इसके अंदर है लेकिन 1,1 इसके अंदर नहीं है तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आप कोई सा पेयर निकालो इसके अंदर से, सपोज आपने ये पेयर ले लिया 2,3 इसके अंदर है, तो आपको क्या चेक करना है, अब देखिए आपने क्या देखा, ये लिख रहा है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये इस ऑर्डर पेयर के अंदर है, ये रिलेशन के अंदर आ रहा है, क्योंकि सीधी बात है 2,3 इसके अंदर है, पूरे के अंदर आ रहा है, सीधी बात है। तो इट मीन्स 2,3 क्या होगा, इसका सबसेट होगा। अगर 2,3 इसका सबसेट है तो ये क्या होगा 2,3 इसका किसका ए क्रॉस बी का रिलेशन भी होगा। क्या ए क्रॉस ए का जब डिपेंड करता है ए क्रॉस ए है ए क्रॉस बी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव में सिर्फ ए क्रॉस ए मिलेगा आपको, ए क्रॉस बी आपको नहीं मिलेगा। तो आपने क्या देखा 2,3 इसके अंदर है तो क्या होना कंपलसरी है 2 2, क्योंकि बी के प्लेस में भी ए लेके आना है, 2,2 चेक करेंगे। अब देखिए क्या 2,2 इसमें है, 2,2 इसमें है, इट मीन्स ये आप लिख देंगे बिलोंग्स टू आर, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। और कोई चेक कर लेते हैं, सपोज मैंने 1,3 ले लिया या फिर मैंने 3,1 ले लिया, तो मैं क्या लिखूंगा 3,1, ये मैंने ले लिया, चेक कर, मुझे चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। 3,1 बिलोंग्स टू आर, अब 3,1 किसके अंदर है ए क्रॉस बी के अंदर है या ए क्रॉस ए के अंदर, 3,1 ए क्रॉस ए के अंदर है, तो इट मीन्स ये 3,1 क्या होगा इस पूरे का सबसेट होगा। अगर ये इसका सबसेट है तो इट मीन्स ये 3,1 इसका रिलेशन होगा। अब देखो 3,1 तो आ गया, अब मुझे क्या चेक करना है, जहाँ भी बी है वहाँ क्या लाना ए, तो क्या लाना 3,3 चेक करना है। अब 3,3 इसमें है कि नहीं है, 3,3 इसमें है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव। तो आपको पता लग गया हो कैसे चेक करना है। अगर लग रहा है कि आप इस तरह चेक नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है देखिए, अभी मैंने आपको बताया था इसका सॉल्यूशन क्या है, सेट आपको गिवन होगा, एक सेट गिवन होगा ए, उसमें कुछ एलिमेंट गिवन होंगे और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी गिवन होगा, तो वहां पर चेक करना सेट में जितने भी एलिमेंट हैं क्या सभी का ऑर्डर पेयर है या नहीं। अगर सभी का ऑर्डर पेयर है और एक्स्ट्रा भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना चेक करना सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर है तो ये रिफ्लेक्सिव है। अगर एक एलिमेंट ऐसा जिसका ऑर्डर पेयर उसमें मैच नहीं कर रहा है तो इट मीन्स वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देख लेते हैं, यहाँ फर्स्ट केस आपका ये हो गया। अब सेकंड केस देखते हैं, ए पैरेलल टू बी बिलोंग्स टू आर। ये कह रहा है कि एक लाइन है ए, ये आपकी बी लाइन है, लाइन जो ए किसके पैरेलल है बी के। अब आपको मैंने कहा था जहां भी आपको बी है वहां क्या लिखना है ए लिखना है। अगर मैं इसको रिजल्ट में लिख दूं, रिजल्ट होता है रिजल्टेंट ए पैरेलल टू ए बिलोंग्स टू आर, तो आप क्या देखेंगे ए किसके पैरेलल है, एक लाइन है ये ए, ये आपकी ए हो गई, ये आपकी बी हो गई, ए किसके पैरेलल है बी के। लेकिन आपको क्या दिखाना, जहां भी बी है वहां क्या लिखना है ए लिखना है।
तो आप क्या लिखना है, ए पैरेलल टू ए लिखना है। और आप जानते हो ईच लाइन पैरेलल टू क्या होती है, इट्स सेल्फ होती है, सभी लाइन अपने आप क्या होती है, पैरेलल होती है। तो आप क्या बोलेंगे, ए पैरेलल टू बी बिलोंग्स टू आर, तो एम्प्लाई रिजल्ट क्या आएगा, ए पैरेलल टू ए। क्या ऐसा होता है, तो ये आपको हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। आप टिक लगा देंगे, रिफ्लेक्सिव होता है। अगला केस देखते हैं इसमें, थर्ड केस आपका ए परपेंडिकुलर टू बी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए ये एक लाइन हो गई ए आपकी बी हो गई, ये ए हो गई, ये बी। अब ए किस पे परपेंडिकुलर है, बी पर, लेकिन मैंने क्या था जहां भी बी है वहां क्या लिखना, आपको ए लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, ए परपेंडिकुलर टू ए। क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई भी लाइन इटसेल्फ पर परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो आप लिखेंगे ए परपेंडिकुलर टू ए। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई लाइन इटसेल्फ क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। पैरेलल तो होती हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स आप क्रॉस लगा देंगे। अगर आपको कहीं परपेंडिकुलर दिख जाए तो डायरेक्ट लिखेंगे आप नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं फोर्थ केस। यहां से आपने 3 केस की स्टडी कर ली है। अगर मैं लिखूं ए डिविजन बाई बी बिलोंग्स टू आर। अब ए किससे डिविजल है, अब यहां जो डिविजल की बात कर रहे हैं एक्सेप्ट जीरो, ये बी जो है आपका कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो सभी से डिविजल होता है, 60 नंबर से डिविजल होते हैं। लेकिन यहां जो नंबर लेंगे क्या लेंगे, एक्सेप्ट जीरो। ये बी जो है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो ए डिविजल बाई बी, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, ए। तो आप लिखेंगे ए डिविजल बाई ए। ऐसा पॉसिबल है, सभी नंबर अपने आप से क्या होते हैं, डिविजल होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो इट मीन्स ये क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। एक्सेप्ट जीरो में बात कर रहा हूं, एक्सेप्ट जीरो जीरो नहीं है इसमें। अब बात करते हैं मल्टीपल। ए मल्टीपल ऑफ बी, ए किसका मल्टीपल है, बी का, बिलोंग्स टू आर। अब जहां भी बी है वहां क्या रखना, ए। तो आप लिखें ए मल्टीपल ऑफ बी। अब बी को क्या लिखते हैं, ए लिख देंगे आप बस, क्योंकि सभी नंबर अपने आप क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। मैं 2 ले लूं तो क्या होता है, 2 बन जा 2, इस तरह से। तो ए मल्टीपल ऑफ क्या है, बी। तो जहां भी बी है क्या लिखना, आपको ए लिखना है। अगर मैच कर गया तो रिफ्लेक्सिव है, अगर मैच नहीं कर रहा तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब नेक्स्ट आता है ग्रेटर देन लेस देन। ए ग्रेटर देन बी, ऐसा पॉसिबल ए बी से बड़ा है। तो रिजल्ट क्या दिखाना है, एम्प्लाई ए ग्रेटर देन ए। क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई भी नंबर अपने आप से बड़ा हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब लेस देन की बात करें, ए लेस देन बी बिलोंग्स टू आर, ये भी क्या आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कहने का सेंस ये है, ग्रेटर आ जाए या लेस आ जाए, रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। अगर नंबर सिस्टम आ गया तो आपको ऑर्डर पे चेक करना है। पैरेलल दिख रहा है तो रिफ्लेक्सिव होता है, परपेंडिकुलर दिख रहा है तो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होता। डिविजल आ गया एक्सेप्ट जीरो, ये आपका रिफ्लेक्सिव होता है। मल्टीपल आ गया, ये भी रिफ्लेक्सिव होता है। ग्रेटर देन लेस देन आ गया तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं सेम लोकेलिटी, और नेक्स्ट आपका है सेम लोकेलिटी। देखिए ए एंड बी लिव इन गाजियाबाद। सीधी बात, 2 पर्सन गाजियाबाद रह सकते हैं आराम से। ए एंड बी लिव इन गाजियाबाद बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन के अंदर है। तो क्या चेक करना आपको, ए एंड ए, जहां भी बी वहां ए रखना आपको। ए एंड ए लिव इन गाजियाबाद, डायरेक्ट शॉर्ट लिख दिया रिलेशन। अब देखिए ए एंड बी कहाँ रहते हैं, दोनों गाजियाबाद में। तो ए एंड ए बी सीधे दोनों ही पर्सन, वही पर्सन आ गया, वो पर्सन भी कहाँ रहता है, गाजियाबाद में। ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा। सेम लोकेलिटी में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सेम लोकेलिटी हमेशा क्या होती है, रिफ्लेक्सिव होती है। नेक्स्ट आपका आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ए फादर ऑफ बी, ए फादर ऑफ बी बिलोंग्स टू आर। ए बी का क्या है, फादर है, पॉसिबल है बिल्कुल। अगर आप बोलें ए फादर ऑफ ए,
ए। अब सीधी बात देखो, मैंने कहा था जहां भी बी है वहां ए पुट करना, आपको सेम चीज रिपीट करनी, ए। तो ए फादर ऑफ ए, कोई पर्सन अपने आप का फादर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर मैं बोलूं ए ब्रदर ऑफ बी बिलोंग्स टू आर, ए ब्रदर ऑफ ए आ गया, तो कोई पर्सन अपने इटसेल्फ का भाई हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि भाई भी किसी और का है, अपने खुद का भाई कैसे हो सकता है? अगर बोलें ए मदर ऑफ बी, ए मदर ऑफ बी, ए क्या है? बी की मदर है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन यहां अगर देख रिजल्ट इसका ए मदर ऑफ ए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लेंगे? नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आपको ब्लड रिलेशन आ गया तो आपको देखते क्या क्या करना है? उसमें क्रॉस लगाना है। इट मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेम लोकेलिटी आ गया, देखते टिक लगाना आपको कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है। तो मैंने आपको इतने सारे केस कराए हैं जो आपको बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इन्हें देखते पता लग जाएगा कि इसका आंसर ये आने वाला है। तो आपने रिफ्लेक्सिव में सारे केस स्टडी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्सिव पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और बहुत ही इजी क्वेश्चन इस पर आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेन होती है कि हमने रिलेशन क्लियर समझ में नहीं आता है। तो अब इतना मैं बता रहा हूँ कि आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है इस वीडियो में, स्टार्टिंग से एंड तक विदाउट स्किप आप ध्यान से करें, ये श्योर है रिलेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है सभी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे डिसलाइक कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।